हेलो गाइस। आज एक छोटा सा टॉपिक एम्ब्लायोपिया पे चर्चा करते हैं। देखो, एम्ब्लायोपिया में दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट देखने की है। पहला जो फॉर्म सेंस है, विजन का जो फॉर्म सेंस है वो फॉर्म्ड विजुअल डिप्रिवेशन मिलेगा। और दूसरा बाइनोकुलर इंटरेक्शन, अबनॉर्मल बाइनोकुलर इंटरेक्शन, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एम्ब्लायोपिया की डेफिनेशन में है। एम्ब्लायोपिया की डेफिनेशन करते हैं अपन शुरू। एम्ब्लायोपिया इज ए कंडीशन विद यूनिलेटरल और बायलेटरल डिक्रीज इन विजन, ओके, बाई ड्यू टू abnormal binocular interaction और formed visual deprivation। ये एम्ब्लायोपिया की डेफिनेशन है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनी डिसऑर्डर ऑफ आई और विजुअल पाथवे डिसऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। और इसके अलावा स्नेलेंस चार्ट में अगर अपन देखेंगे तो दोनों आईज का जो विजन अपन लेंगे उसमें 2 लाइन डिफरेंस मिलेगा, मोर देन 2 लाइन डिफरेंस। लाइक राइट आई 6/60 है तो ये 6/18 है, 6/9 है, ऐसा दोनों में डिफरेंस मिलेगा। और इसके अलावा एम्ब्लायोपिया डज नॉट डेवलप आफ्टर 6 ईयर और 7 ईयर, लाइक, है ना। इसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं अपन। तो टाइप्स में देखिए तीन तीन टाइप है। रिफ्रैक्टिव टाइप है, उसके अलावा स्टिमुलस डिप्रिवेशन, उसके अलावा स्ट्रैबिस्मिक टाइप। तो स्ट्रैबिस्मिक टाइप है, ये होगा एसोसिएटेड विद स्क्विंट, ठीक है। और स्टिमुलस डिप्रिवेशन है तो इसका मतलब स्टिमुलस जा ही नहीं रहा, इसलिए मतलब यूनिलेटरल या बायलेटरल जो भी विजन कम हो रहा है। तो लाइक कोई भी कंडीशन हो सकती है, लाइक कैटरेक्ट है तो स्टिमुलस ही नहीं जा रहा, ये हो गई। अब जो रिफ्रैक्टिव है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव में क्या है कि इसके सब टाइप्स हैं, एनआइसोमेट्रोपिक, मेरिडोनल और आइसोएमेट्रोपिक। देखिए, एनआइसोमेट्रोपिया मींस कि डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, मतलब मोर देन 2.5 डायोप्टर डिफरेंस मिलेगा, दिस इज एनआइसोमेट्रोपिक। और आइसोएमेट्रोपिक का मतलब है कि हाई रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा, मतलब हाइपरमेट्रोपिक मिलेगा आपको, +7 है या +9 +10 ऐसा। ये इन दोनों में डिफरेंस है। एनआइसोमेट्रोपिक में रिफ्रैक्टिव एरर डिफरेंस मिलेगा मोर देन 2.5 डायोप्टर। आइसोएमेट्रोपिक है, इसमें हाई रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा, ठीक है। और मेरिडोनल जो है ये एस्टिग्मेटिज्म से एसोसिएट है, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये जो है ये है इसके टाइप्स। इसके बाद बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में देखो, एकदम से कॉमन सी चीजें, विजुअल एक्यूटी डिक्रीज मिलेगी और स्टीरियो एक्यूटी डिक्रीज, मतलब डेप्थ परसेप्शन नहीं होगा। और कंट्रास्ट एक्यूटी है ये डिक्रीज मिलेगी। ब्राइटनेस ये डिक्रीज मिलेगी। और इसके अलावा इसमें होगा एक क्राउडिंग फिनोमिना, है ना, लेटर्स ओवरलैप जो है, ये क्राउडिंग। और इसके अलावा परसूट और डिक्रीज, परसूट एंड स्कैड मूवमेंट्स, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। इसको एम्ब्लायोपिया सिंड्रोम भी कहते हैं, इन सारे कंडीशन को एम्ब्लायोपिया। नेक्स्ट एक दो पॉइंट, ये स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लायोपिया और एन आइसोमेट्रिक मेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया में डिफरेंशिएट करते हैं अपन। एन आइसोमेट्रोपिक जो मैंने जस्ट पहले ही बताया था कि मोर देन 2.5 डायोप्टर डिफरेंस मिलेगा, लाइक
एक आई में आप +6 डायोप्टर से बेस्ट विजुअल एक्यूटी आ रही है, मतलब 6/6 आ रहा है मान लो, और एक में +1 है या है ही नहीं उसमें नंबर, उसके बाद भी वो 6/6 आ रहा है ना। ये डिफरेंस था। तो इनमें डिफरेंस का पहला पॉइंट है, देखिए स्ट्रैबिस्मिक में, कि रिकॉग्निशन एक्यूटी is more affected than resolution acuity, जबकि एनाइसोमेट्रोपिक में ये डिफरेंस आ रहा है मोर देन 2.5 का, लेकिन रिकॉग्निशन और रिजोल्यूशन ऐसा कोई डिफरेंशिएट कुछ नहीं आ रहा, ये दोनों अफेक्ट होंगे तो इक्वली होंगे, तो बहुत इक्वली अफेक्टेड। बट इसमें रिकॉग्निशन एक्यूटी कैसे करते हैं, स्नेलियन चार्ट से, और ये अपना रिजोल्यूशन एक्यूटी भाई विजुअल इवोक रिस्पॉन्स, ये इस पे पूरा वीडियो अलग से डालेंगे बट। और तो इसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन एक्यूटी है ये ज्यादा इफेक्ट होती है, जबकि इसमें दोनों बराबर इफेक्ट होते हैं, सेम ही। इसके अलावा एक पॉइंट इन दोनों में डिफरेंशिएट का ये हो रहा है कि न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, देखिए जो स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लाइपिया है इसमें विजन इज नॉट डिग्रेडेड बाय न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, नॉट डिग्रेडेड, जबकि एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लाइपिया है इसमें होगा डिग्रेडेड। ये दो पॉइंट हैं जो स्ट्रैबिस्मिक को डिफरेंशिएट करते हैं एनाइसोमेट्रोपिक से, कि स्ट्रैबिस्मिक में रिकॉग्निशन एक्यूटी ज्यादा इफेक्ट होगी रिजोल्यूशन से, जबकि एनाइसोमेट्रोपिक में दोनों इक्वली इफेक्ट होंगे, और न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स से नॉट डिग्रेडेड बाय स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लाइपिया इज नॉट डिग्रेडेड, और एनाइसोमेट्रोपिक जो है वो डिग्रेडेड होगा। ठीक है, अभी है नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 6 to 8 ईयर्स तक आपको स्टार्ट कर देना है ट्रीटमेंट, और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ एम्ब्लायोपिक फैक्टर्स। अपन सबसे पहले ट्राई ये करते हैं कि विजुअल रिहेबिलिटेशन की, कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओक्लूजन ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई को ओक्लूड करना है। ठीक है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, टोटल ओक्लूजन या पार्शियल। ठीक है, ठीक है, टोटल ओक्लूजन स्किन पैचेज से कर सकते हैं अपन, या स्पेक्टेकल माउंटेड पैचेज हो सकते हैं, या डोएंस ओक्लूडर स्पेक्टेकल माउंटेड पैचेज, या डोएंस ओक्लूडर। ठीक है, अब देखिए अपने को कितने टाइम तक उसको नॉर्मल आई को बंद रखना है, ओक्लूड करना है, उसमें दो चीजें हो सकती हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। ठीक, फुल टाइम का मतलब है 24 आवर्स के लिए, और हाफ उसका टाइम या पार्ट टाइम करते तो 6 आवर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए फुल टाइम्स में इस तरीके से याद रखना है कि लाइक 2 साल का बच्चा है तो उसको 2 दिन के लिए ओक्लूड करनी आएगी, 3 का है तो 3 days, लाइक 6 है तो 6 days, इस हिसाब से इसको इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें अल्टरनेट डे जो है वो एम्ब्लायोपिक आई भी ओक्लूड करनी है। ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपन क्या कर रहे हैं कि दूसरी आई को भी एक तरह से एम्ब्लायोपिक ही बना रहे हैं, लगातार मान लो 6 दिन तक या 5 दिन तक, 3 दिन तक एक आई को बंद करके उसको भी एम्ब्लायोपिक नहीं बनाए, इसलिए तो इसमें क्या करते हैं अल्टरनेट डे, लाइक 2 साल का है तो 2 दिन के लिए नॉर्मल आई को ओक्लूड रखा, उसके बाद 1 दिन के लिए एम्ब्लायोपिक आई को
अपन ने ओक्लूडर का, ठीक है। फॉलो अप में देखते हैं उसको 1 मंथ बाद। इम्प्रूव हो रहा है तो वेल एंड गुड, इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर रिपीट करते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है। और अब भी 1 मंथ प्लस 1 मंथ, 2 मंथ बाद अगर, मतलब 2 महीने के बाद भी अगर ये कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे फेलियर ऑफ ओक्लूजन थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के अदर ऑप्शंस में जैसे रिमूवल ऑफ एम्ब्लायोपिक फैक्टर है इसमें। इसके अलावा देखें अपन तो उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला है ये पेनलाइजेशन, इसका मतलब है पेनल्टी। आप नॉर्मल आई को पेनल्टी दे रहे हो, लाइक मायोपिक है तो उसको आप स्पेक्टेकल्स नहीं दे रहे हो, हाइपरमेट्रोपिक है तो उसको आप साइक्लोप्लेजिक दे दिया। मतलब अपन फोर्स कर रहे हैं कि एम्ब्लायोपिक आई को कि वो काम करे ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा ये कैम विजन स्टिमुलेशन है, मतलब अपन स्टिमुलेट कर रहे हैं उस आई को ज्यादा काम करने के लिए जो एम्ब्लायोपिक आई है। उसके अलावा प्लियोप्टिक्स है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। उसको ब्राइट इंटरमिटेंट ब्राइट लाइट देके और एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं जब तक कि सेंट्रल फिक्सेशन या जो सेंट्रल स्कोटोमा है वो चला नहीं जाए, तब तक ये अपन करेंगे। इसके अलावा एक्टिव विजन थेरेपी या होम थेरेपी है, हम घर पे एम्ब्लायोपिक आई को ज्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स में देखो लेवोडोपा और सीटाकोलिन, इनका भी थोड़ा इफेक्ट बताया गया है।